हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 में नोबेल प्राइज जितने भी घोषणा की गई है उन्हीं के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे जिस एग्जाम में करंट अफेयर आता है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे अभी CHSL के एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए, अभी आगामी परीक्षा होगी रेलवे की उसके लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है ना, और किस संस्था द्वारा दिया जाता है और किस किस व्यक्ति को ये दिया गया है इस बार। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नोबेल प्राइज 2020 जो है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है। संस्था देखते हैं रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है तो अगर इसकी हम शुरुआत देखें तो 1901 से हुई है। कब से हुई है? 1901 से। ये किसके, जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं उनके याद में दिया जाता है, जिन्होंने किसकी, अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट की खोज की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उन्हीं के याद में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है रोजर पेनरोज, एड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजेल को दिया गया है। ये जो रोजर पेनरोज हैं ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के, ये याद रखना है। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं। एड्रिया गेज ये कहाँ की है? यूएसए मतलब अमेरिका की हैं। फिर उसके बाद रेनहार्ड गेंजेल ये कहाँ की है? जर्मनी के हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको, रोजर पेनरोज, एड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजेल है ना। और इनका ये भी याद रखना है कि स्थान कहाँ से, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, नाम दे देगा कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है रोजर पेनरोज को दिया गया है और ये कहाँ के हैं, है ना। तो ये हमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। फिर उसके बाद एंड्रिया गेज जैसे पूछ लेगा, किसी का पूछ लेगा, उनका स्थान हमको याद रखना कि वो कहाँ के हैं। तो किस लिए इनको दिया गया है तीनों को? इन्होंने तीनों को साथ में मिला के किसके, ब्लैक होल एवं सापेक्षता के सिद्धांत के लिए और गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट की खोज के लिए, है ना। तो अगला जो है चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है किसको किसको दिया गया है? तो इसमें हम लोग देखते हैं हार्वे जी आल्टर को दिया गया है जो कि कहाँ से है? यूएसए से। हमारे माइकल ह्यूटेन को दिया गया है जो कहाँ से है? ब्रिटेन से है। अगला क्या है? चार्ल्स एम राइट जो है कहाँ से है? यूएसए से है। यूएसए मतलब अमेरिका, है ना। तो हार्वे जी आल्टर, माइकल ह्यूटेन और चार्ल्स एम राइट, इनको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। तो ये इनको किसके लिए दिया है? ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, किसके दिए हैं? हेपेटाइटिस वायरस सी के खोज के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में किस लिए दिया गया? पहले ये देख लेते हैं। जीनोम एडिटिंग के लिए तथा जीनोम एडिटिंग की पद्धति में नए आविष्कार, नए खोज के लिए इन्हें दिया गया है। तो इनमें किसको किसको दिया गया है? इन्हें 2 दिन के इमैनुअल चार्पियर को दिया गया है और जोनिफर डोरना को दिया गया है। किसको किसको? इमैनुअल चार्पियर जो कहाँ की है? फ्रांस की है। और जोनिफर ए डोरना ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इन दोनों को दिया गया है किसका? हमारे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। फिर अगला देखते हैं साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल प्राइज जो है किस लिए दिया गया है? बेमिसाल काव्य की आवाज के लिए। और किनको दिया है? लुइस ब्रूक को दिया गया है जो कि कहाँ की है? अमेरिका के न्यूयॉर्क की है ना। तो इनकी बेमिसाल आवाज के लिए इनको क्या दिया गया है? साहित्य पुरस्कार। फिर उसके बाद शांति का देखते हैं। तो शांति का जो हमारा नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो होता है इसका हेडक्वार्टर पूछता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में। तो ये भी याद रखना है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगला बचा है अर्थशास्त्र। जो नोबेल प्राइज होता है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस में? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, शांति में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है वो कितने लोगों को दिया है? 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? पॉल मिलग्रोम। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? पॉल मिलग्रोम को दिया गया है। और दूसरे किनको दिया गया है? रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। किसको दिया गया है? पहला पॉल मिलग्रोम को दिया गया है, दूसरा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। और ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए मतलब अमेरिका के हैं। और आगे अगर देखते हैं इनको किस लिए दिया है, किसके लिए दिया गया है?
तो इन्होंने नीलामी के सिद्धांत तथा नीलामी के सिद्धांत में नए परिवर्तन की खोज के लिए दिया गया है ना। किसके लिए दिया गया है इन्हें? तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पॉल मिलग्रोम को दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। दोनों कहाँ के साइंटिस्ट हैं? हमारे यूएसए के हैं। और इनको किस लिए दिया गया है? नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया है। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पहला अगर देखते हैं तो नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा, और किसमें? साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया है? 6 क्षेत्र में। किस लिए दिया जाता है? ये हमारे जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। है ना। इन्हीं की याद में हमको क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अब देखते हैं ये जो नोबेल प्राइज किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ये दिया जाता है। अब फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है? फिजिक्स के लिए रोजर पेनरोज, एड्रिया गेज और रेनहार्ड घेंजेल को दिया गया है। ये याद करना है किस लिए दिया गया है? ब्लैक होल के लिए, और किसमें? गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की खोज के लिए, या मिल्की वे के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। तो ब्लैक होल के लिए और एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है ना। फिर अगला चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? हार्वे जी आल्टर को दिया गया है। दूसरा कौन है? माइकल ह्यूटेज हैं, जो कहाँ से हैं? ब्रिटेन के हैं। चार्ल्स एम राइट, इनको ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो अगला कौन सा है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किस लिए दिया गया है? जीनोम डेटिंग के लिए दिया गया है। फिर अगला है इमैनुअल चार्पियर। इमैनुअल चार्पियर किसका दिया गया है? इन्हें केमिस्ट्री का ही दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग के लिए। ये कहाँ के हैं? इमैनुअल चार्पियर, फ्रांस के। फिर दूसरे कौन है? जोनिफर ए डोडेना। जोनिफर ए डोडेना कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इन्हें भी किस लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग को। इनको संयुक्त रूप से दोनों को दिया है जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए, है ना। फिर अगला क्या है? साहित्य का नोबेल प्राइज जो है, साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? लुईस ब्रूक को दिया गया है, जो कि इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है। फिर अगला शांति का हम लोग देखते हैं। तो शांति के इस बार किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली, है ना। तो ये हमारे क्या थे? नोबेल प्राइज। और अर्थशास्त्र का देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में किस लिए दिया गया है? नीलामी के सिद्धांत तथा उसमें उसके रूप में परिवर्तन के लिए दिया गया है। तो किसको किसको दिया गया है? इसमें भी 2 लोगों को दिया गया है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा 2020 नोबेल प्राइज। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।